एक गांव मायापुर में शांतिलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था जो अपने खेत में खेती करता था। उसे सारा दिन सोना अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने खेत के पास चारपाई लगाकर सोता रहता था। लेकिन उसे सारा काम आता था। शांतिलाल सादा सीधा था, लोगों की बात मान लिया करता था, इसलिए गांव के कुछ लोग इस खामियाजा का फायदा उठाते थे। शांतिलाल के परिवार में उसका बेटा भूरी माँ और पत्नी सुमन रहती थी। सुमन बहुत चालाक थी, उसे हर बात का जवाब देना आता था। अब तो बहुत काम हो गया, तू आराम कर लेता हूँ। शांति भैया उठो, कितना आराम करोगे? शाम हो गया, चलो घर चलते हैं। गांव के इस इंसान का नाम था शिवा। शिवा अकेला रहता था। उसका माँ के मर जाने के बाद उसके पास कोई भी नहीं था उसका ख्याल रखने के लिए। शांतिलाल को वो अपना भरा भाई मानता था और शांतिलाल की पत्नी को अपना बड़ा बहन। हाँ चल शिवा, लेकिन मेरा खेत का काम का क्या होगा? वो तो मैंने करा ही नहीं, मैं तो सो गया था। शांति भैया चलो, मैंने कर दिया है तुम्हारा खेत का काम, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगा है। दूसरी तरफ सुमाना रसोई घर में खाना बना रही थी और शांतिलाल की माँ उसके बेटे को पढ़ा रही थी। दादी माँ, चलो खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लगा है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है रोहन बेटा, चलो खाना खा लेते हैं। ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत जाता है। फिर सरकार से एक ऑर्डर आता है कि शांतिलाल जहाँ रहता है उस जगह का मालिक सरकार है और उसे 1 महीने के अंदर उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह अरे सुनो, तुम्हारा नाम शांतिलाल है क्या? हाँ भाई, मेरा नाम है शांतिलाल। क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, ये लो तुम्हारा नोटिस, सरकार से आया है। तुम जहाँ रहते थे वो जगह सरकार का है और तुम्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। अरे ऐसे कैसे किसी का भी जमीन सरकार ले लेगा? वो मेरी जमीन है, मैं इतने दिनों से वहां रहता हूँ, कैसे हो गया सरकार का जमीन? वो देखो, मुझे नहीं पता कि वो जमीन कैसे सरकार का हो गया, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास जमीन का कागज है तो तुम सरकार के ऊपर मुकदमा चला सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना कागज के सरकार कोई नोटिस भेजेगा। नहीं भाई, मेरे पास तो कोई जमीन का कागज नहीं है। क्या आप मेरा जमीन मेरे पास नहीं रहेगा? देखो भाई, अगर तुम्हारे पास जमीन का कोई कागज नहीं है तो तुम भूल जाओ अपनी जमीन को, वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना सुनकर शांतिलाल घबराता हुआ अपना घर चला जाता है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? सुमैना, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? सरकार हमारा सारा जमीन ले लेगा और कोई घर भी तो नहीं है हमारे पास, जहाँ जाके रहेंगे? अरे क्या बोल रहे हो जी, अच्छे से बताओ, सरकार क्या? कुछ मत पूछो सुमैना, हम जहाँ रहते हैं उस जमीन का कोई कागज नहीं है हमारे पास, वो जमीन सरकार का है, इसलिए कोर्ट से नोटिस आया है जगह खाली करने के लिए। ये देखो मेरे पास। तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी, कहाँ रहेंगे? पता नहीं अब क्या होगा, अब तो भगवान ही जाने, जो करेगा वो करेगा। ऐसे करते करते 1 महीने भी बीत जाता है और अब समय आ चुका था घर खाली करने का। 1 महीने बाद शांतिलाल अपने परिवार लेकर जब रास्ते से जा रहा था, तब शांतिलाल का बेटा रोहन पूछता है, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, जहाँ ये सड़क ले जाए वहां चले जाएंगे। लेकिन उस समय दूसरे गांव के सरपंच बैलगाड़ी में जा रहे थे और बैलगाड़ी शांतिलाल के पास आकर रुक जाता है। साहब, शायद यहाँ से आपको घर तक चल के जाना पड़ेगा, मेरे बैल और नहीं चल पाएंगे। क्या भाई, मेरी और तुम्हारी तो घर तक जाने की बात हुई थी, तो तुम मुझे इस बीच रास्ते में क्यों छोड़ के जा रहे हो? साहब, मैं तो आपको घर तक ही छोड़ देता, लेकिन मेरे बैल ही नहीं चल रहे तो मैं क्या करूं? देखो, मैं तो चला जाऊंगा पैदल, लेकिन मेरा ये सामान का क्या होगा? वो कौन लेके जाएगा?
ठीक है साहब, मैं कुछ करता हूँ। अरे ओ भाई, जरा इधर आना, कुछ काम है। क्या हुआ भाई, क्यों बुला रहे हो? कुछ दिक्कत है क्या? तुम क्या गांव में नए हो? मुझे एक मदद चाहिए था भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है भाई, बोलो क्या मदद चाहिए। मेरा तो भगवान ने मदद नहीं की, चलो मैं ही किसी का मदद कर देता हूँ। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, और ये परिवार लेकर कहाँ जाओगे? कहानी सुन के तुम ही निराश हो जाओगे। बोलो क्या करना है। कुछ नहीं भाई, पीछे जो साहब बैठे हैं ना, उनके सामान को घर तक पहुंचाना है, बस इतना सही काम है। ठीक है भाई, मैं पहुंचा दूंगा। इतना बोलने के बाद शांतिलाल सेठ दमशाद का सामान को घर पहुंचाने लगता है। भाई आपका नाम क्या है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे सामान को घर तक पहुंचा दिए। आपके जैसा भला इंसान दुनिया में बहुत कम है, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। नहीं भाई साहब, शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर इंसानी तो इंसान के काम आएंगे। लेकिन भाई साहब आप कहाँ जा रहे थे? मैंने देखा कि आपके परिवार लेकर आप कहीं जा रहे थे। नहीं भाई साहब, वो याद मत ही दिलाओ तो अच्छा है। मेरा एक दुख भरी कहानी है। मेरा घर बार सबको सरकार ने ले लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं अपने परिवार लेके रास्ते पे घूम रहा हूं कि कहीं तो कोई आश्रय मिल जाए। ठीक है भाई, मुझे भी ऐसा अच्छा इंसान चाहिए था, बिल्कुल आपका जैसा। इस दुनिया में तो सब मतलब ही है। क्या आप मेरे खेत और मेरे घर का ध्यान रखेंगे? आपके जैसा एक अच्छा इंसान चाहिए था मुझे, और बदले में आपको मैं 1000 हर महीने दूंगा, और आपका घर बार सब कुछ मेरे घर पे रहेंगे। ठीक है भाई साहब, मैं रहूंगा आपके घर पे। आपकी वजह से ही मुझे रहने का ठिकाना मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं कहाँ ढूंढ रहा था अपने लिए घर। अरे भाई, शुक्रिया की कोई बात नहीं, इसमें तो मेरा ही फायदा होने वाला है। जाओ अपने परिवार को लेके आ जाओ। फिर शांतिलाल अपने परिवार को लेने जाता है। अरे आप कहाँ गए थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कितना देर हो गया आपको आने में? हाँ सुमेना, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया, चलो रहने का ठिकाना मिल गया। बेटा शांति, कहाँ रहने का ठिकाना मिल गया? और वो साहिब कौन थे? माँ व साहिबी तो हमारे लिए भगवान के अवतार लेके आए हैं, उन्हीं ने तो अपने घर में हमें रहने का जगह दे दिया, और बदले में बस उनके खेत और घर का हमें ध्यान रखना है। चलो माँ चलो, उन्होंने बोला है, हम सब उनके घर में ही रहेंगे। फिर शांतिलाल अपने परिवार को लेकर सैर दमशाद के घर चला जाता है। अरे भाई, आप आ गए। चलो मैं आप लोगों को अपने अपने कमरे दिखा देता हूँ। और उसके बाद सेठ दमशाद शांतिलाल को बहुत ही अच्छे अच्छे 2 कमरे दिखाता है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाता है। फिर एक दिन अरे चाचा रुको, आपकी चिट्ठी आई है, लेके जाओ। कैसा चिट्ठी शंकु? अरे चाचा, और क्या होगा, आपका बेटा का चिट्ठी है अमेरिका से। अरे वाह, जरा पढ़ के सुना तो, चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे हाँ चाचा, जरूर इसमें लिखा है। पापा आप आ ही जाओ, आपके बिना मन नहीं लग रहा। मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, और आपका पोते भी आपको देखना चाहते हैं। आप आ ही जाओ, और वहां सब कुछ छोड़ के आ जाओ। मेरा जो भी है हमारा हो जाएगा। चाचा, क्या आप चले जाओगे हम सबको छोड़कर अमेरिका, आपके बेटे के पास? अब क्या ही करूं संग को बेटा, इतने साल तो टाल रहा था, अब और नहीं टाल पाऊंगा। और कितना दिन ही बचा हुआ है मेरे जिंदगी का, जो भी है अपने पोते और बेटे के साथ बिता लूंगा। ठीक है शंकु बेटा, मैं अब चलता हूँ, मुझे बहुत काम करना है, अब किसी का जिंदगी संवारना है।
2 दिन बाद सेठ दमशाद ने एक ग्राम पंचायत बुलाया, गांव के सभी लोगों को लेकर। देखो, मैंने ये सभा इसलिए बुलाया कि मैं और गांव का सरपंच नहीं बन सकता। मैं जा रहा हूं अपने बेटे के पास, अमेरिका। सरपंच जी, ये क्या बोल रहे हो? आप नहीं होंगे तो कौन होगा गांव का सरपंच? देखो, मैं इतने दिन तक था इस गांव का सरपंच, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता क्योंकि मुझे जाना है। और मैं घोषित करता हूं, आज से निवासी होगा इस गांव का नया सरपंच। सरपंच की इस बात के बाद इस सभा यही खत्म हो जाता है और सेठ दमशाद अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद सेठ दमशाद बोलता है, अरे भाई शांतिलाल, जरा इधर आना, कुछ काम है तुमसे। हाँ साहेब, आ रहा। हाँ साहब, बोलिए, क्या काम है? मैं अभी कर देता हूँ। नहीं शांतिलाल, ऐसा कोई काम नहीं है, बस इस कागज को संभाल के रखना। आज से मेरा सारा जमीन और इस घर का मालिक तुम हो। आज से तुम नौकर नहीं हो, इस घर का मालिक हो, और तुम्हें कोई नौकर नहीं बोलेंगे। तुम अब आमिर इंसान बन गए। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे सब कुछ दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? अरे शांतिलाल, तुम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो। मैं कुछ दिनों के अंदर अपने बेटे के पास चला जाऊंगा, अमेरिका में, और तुम मेरा इतना दिन से बाकी, तुम्हें तो भी कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए समझना, ये मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है तुम्हारे लिए। साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं। आपके जैसा भला इंसान शायद ही कोई होगा इस दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें